यह दास्तां है सल्तनत ए गुलिस्तान की, जहां सिर्फ एक मुट्ठी नमक की खातिर एक बादशाह ने अपनी गूंगी बेटी को बेरहम रेगिस्तान की मौत के हवाले कर दिया। मगर उस जलती हुई रेत में सितारा को एक जख्मी सुनहरा परिंदा मिला, जिसने अपनी मीठी धुन से न सिर्फ सहरा रेगिस्तान को गुलिस्तान बनाया, बल्कि उस बेजुबान शहजादी को दुनिया की सबसे ताकतवर आवाज दे दी। लेकिन क्या यह आवाज किसी अजीम कुर्बानी की कीमत थी? जानिए इस हैरत अंगेज कहानी का अंजाम वीडियो के आखिर तक। बहुत सदियों पहले, जब पहाड़ों की चोटियों पर नर्म धूप बिखरती थी, तब एक अजीम सल्तनत थी। इस सल्तनत का नाम गुलिस्तान था, जहां हर तरफ फूल और संगीत की धूम रहती थी। मगर इस शाही महल की दीवारों के पीछे एक खामोश दुख पल रहा था। शहजादी सितारा, सुल्तान की सबसे छोटी और मासूम बेटी, जो बोल नहीं सकती थी। वो अक्सर खिड़की के पास बैठकर आसमान के सितारों को देखती और अपनी खामोशी पर रोती। सितारा की आंखें इतनी गहरी थीं कि वो बिन बोले हजारों दुख बयान कर सकती थीं। एक दिन सुल्तान जोरावर ने अपनी तीनों बेटियों को दरबार में तलब किया। सुल्तान के चेहरे पर गरूर था और वो अपनी बेटियों की मोहब्बत को तोलना चाहता था। बड़ी शहजादी ज़ेबा ने कहा, अब्बा हुजूर, मैं आपसे हीरों और जवाहरात जितनी मोहब्बत करती हूं। सुल्तान मुस्कुराया और उसे कीमती हार तोहफे में दे दिया। मंजली शहजादी नाजुक ने कहा, मैं आपसे नर्म रेशम और मखमल जितनी मोहब्बत करती हूं। सुल्तान खुश हुआ और उसे हजारों कीमती थान इनाम में दिए। अब बारी सितारा की थी। दरबार में हर तरफ खामोशी छा गई। सितारा ने धीरे से एक लकड़ी का प्याला उठाया, जिसमें सफेद नमक भरा था। उसने वो प्याला सुल्तान के सामने रख दिया। ये उसकी मोहब्बत का इजहार था। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे ये अपनी तौहीन महसूस हुई। नमक? इतना सस्ता और आम सा नमक? सुल्तान दरबार में चिल्लाया। सितारा की आंखों से आंसू गिरे, मगर वो बोलकर अपना मतलब समझा न सकी। गुस्से में पागल सुल्तान ने हुक्म दिया कि इस गूंगी शहजादी को अभी महल से निकाल दिया जाए। बड़ी बहनें पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थीं। उन्हें सितारा का दुख नजर नहीं आया। सिपाहियों ने सितारा को उसके कमरे से घसीटा और उसे एक पुराने रथ में बिठा दिया। सितारा ने आखिरी बार अपने घर को देखा, जहां की रौनकें अब उसके लिए खत्म हो चुकी थीं। सिपाहियों ने उसे एक वीरान सहरा के बीच में उतार दिया और वहां से चले गए। चारों तरफ रेत का समंदर था और सूरज की गर्मी जिस्म को झुलसा रही थी। सितारा ने अपने नन्हे कदमों से रेत पर चलना शुरू किया, उम्मीद की तलाश में। रात हुई तो ठंड ने उसे घेर लिया। वो थककर एक सूखे दरख्त के नीचे बैठ गई। उसने रेत में अपना सर रखा और अपनी मां को याद करके रोने लगी। तभी उसे आसमान से एक चमकती हुई चीज गिरती हुई नजर आई। वो एक सुनहरा परिंदा था, जो जख्मी होकर रेत पर तड़प रहा था। सितारा ने फौरन उसे उठाया। उसके परों से खून बह रहा था। उसने अपनी चादर का एक हिस्सा फाड़ा और परिंदे के जख्मों पर पट्टी बांधी। परिंदे ने अपनी नन्ही आंखें खोलीं और सितारा को देखा, जैसे वो शुक्रिया कह रहा हो। सितारा ने अपने थैले से थोड़ा सा पानी निकाला और परिंदे की चोंच में डाला। उस पल सहरा की खामोश हवाओं में एक अजीब सी ठंडक और सुकून आ गया। सितारा ने महसूस किया कि वो इस दुनिया में अकेली नहीं है। अगली सुबह सुनहरा परिंदा थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा और फड़फड़ाया। परिंदे ने एक ऐसी धुन छेड़ी कि सितारा का दिल झूम उठा। जहां परिंदा गाता, वहां रेत के नीचे से पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। सितारा ने हैरत से देखा कि बंजर जमीन पर हरी घास उगने लगी है। उसने वो बीज जो पोटली में थे, मिट्टी में बो दिए। देखते ही देखते वहां फूलों के पौधे निकल आए और फिजा महकने लगी। ये कोई आम जगह नहीं थी। ये सितारा की मेहनत और परिंदे का संगीत था। सहरा के दरमियान एक छोटा सा जन्नत का टुकड़ा बन गया था।
दूर से गुजरते हुए मुसाफिर ये मंजर देखकर रुकने लगे। लोगों ने कहना शुरू किया कि सहरा में एक सखावत की शहजादी रहती है। सितारा की बनाई हुई ये जन्नत अब हर तरफ मशहूर हो चुकी थी, जहां हर दुख का इलाज था। वो खामोश रहकर भी सबकी मदद करती और उसकी मुस्कुराहट लोगों के दिलों को जीत लेती। सुनहरा परिंदा हर वक्त उसके कंधे पर बैठकर अपनी मीठी आवाज से फजा को महकाए रखता। मगर कहीं दूर काले पहाड़ों के दरमियान सुल्तान जुल्मत की नजरें इस रोशनी पर जमी थीं। जुल्मत को रोशनी और खुशी से नफरत थी। उसने सितारा की खुशहाली को खत्म करने का फैसला किया। उसने अपनी काली जादूगरी से आसमान पर गहरे और डरावने बादल फैला दिए। सितारा ने ऊपर देखा। सूरज की रोशनी धीरे धीरे एक अजीब से अंधेरे में बदल रही थी। परिंदा घबराकर उड़ने लगा, जैसे वो किसी आने वाली मुसीबत का इशारा दे रहा हो। जुल्मत ने एक ऐसी हवा चलाई जिससे ओएसिस के हसीन फूल मुरझाने लगे। लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया और हर तरफ अजीब सी बेचैनी फैल गई। उधर पुराने महल में सुल्तान जोरावर अपनी बदनसीबी पर आंसू बहा रहा था। उसकी सल्तनत में अब न वो रौनक थी, न ही वो बरकत जो सितारा के वक्त हुआ करती थी। बड़ी बहनें अब भी अपनी दौलत के घमंड में थीं, मगर उनका दिल खाली था। सुल्तान को हर रात ख्वाब में सितारा का वो नमक वाला प्याला नजर आता। उसे एहसास हो रहा था कि उसने नमक की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे सच्ची मोहब्बत की तौहीन की थी। जुल्मत का साया अब सितारा के गुलिस्तान तक पहुंच चुका था। हर तरफ अंधेरा था। दुश्मन ने हुक्म दिया कि इस जगह की हर हसीन चीज को पत्थर का बना दो। एक काली लहर उठी और हंसते खेलते बच्चों को बेजान पत्थर के बुतों में बदल दिया। सितारा ये देखकर चीखना चाहती थी, मगर उसकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी तकलीफ बन गई। उसने देखा कि उसके प्यारे किसान और औरतें एक एक करके जमती जा रही हैं। सितारा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पुरानी चाबी को सीने से लगाया और दुआ मांगी। परिंदा सितारा के पास आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और आखिरी फैसला था। जुल्मत ने सितारा पर हमला किया, मगर सुनहरे परिंदे ने बीच में आकर उसे बचा लिया। परिंदा जख्मी होकर जमीन पर गिरा, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने सितारा के कान में एक ऐसी धुन छेड़ी जो सिर्फ उसकी रूह सुन सकती थी। वो धुन कह रही थी कि रोशनी के लिए कुर्बानी लाजमी है, डरना मत। परिंदा आसमान की तरफ इतनी तेजी से उड़ा कि वो खुद एक सुनहरा तीर बन गया। वो सीधा जुल्मत के काले बादलों के दिल में जा घुसा और वहां फट गया। एक मैसिव सुनहरा धमाका हुआ जिसने पूरे सहरा और आसमान को रोशन कर दिया। जुल्मत का साया उस रोशनी को बर्दाश्त न कर सका और राख की तरह उड़ गया। मगर इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। सुनहरा परिंदा अब आसमान से बेजान गिर रहा था। सितारा भागी और उसने परिंदे को अपने हाथों में थाम लिया, मगर वो ठंडा पड़ चुका था। उसकी सुनहरी चमक खत्म हो गई थी। वो सिर्फ एक आम परिंदा लग रहा था। सितारा ने उसे अपनी पलकों से लगाया और इतनी जोर से रोई कि रेत भी गीली हो गई। परिंदे की मौत पर पूरा गुलिस्तान गमगीन था। परिंदों ने गाना छोड़ दिया। तभी दूर से एक शख्स रास्ता भटकता हुआ इस नए गुलिस्तान में दाखिल हुआ। वो कोई और नहीं, सुल्तान जोरावर था, जो भिखारी के भेष में अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। सुल्तान ने जब अपनी बेटी को इस हाल में देखा तो उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा कि उसकी बेटी ने एक परिंदे के लिए इतना बड़ा दुख सहा है। सितारा ने अपने बाप को पहचान लिया, मगर उसने गुस्सा नहीं किया, सिर्फ खामोशी से उसे देखा। सुल्तान उसके कदमों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। उसकी आंखों से नदामत के आंसू थे। सितारा ने उसे सहारा देकर उठाया और महल की तरफ इशारा किया। सुल्तान ने कहा, बेटी, मैं ताज और तख्त के लायक नहीं, मुझे सिर्फ तेरी माफी चाहिए। सितारा ने अपने बाप के लिए एक सादा सा खाना बनाया, वही जिसमें नमक नहीं था। सुल्तान ने पहला लुकमा लिया तो उसे वो सबक याद आया जो सालों पहले सितारा ने दिया था। उसने कहा,
हकीकत में जिंदगी का असली जायका नमक और मोहब्बत ही है। सितारा ने मुस्कुराकर उस खाने में नमक डाला और सुल्तान का दिल सुकून से भर गया। उसी वक्त सितारा के गले में एक अजीब सी तपिश महसूस हुई, जैसे कोई चीज पिघल रही हो। परिंदे की रूह जो सितारा के दिल में थी, अब उसकी जबान तक पहुंच रही थी। सितारा ने पहली बार अपने होंठ खोले और एक ऐसी आवाज निकली जो दुनिया ने पहले कभी नहीं सुनी थी। सुल्तान जोरावर हैरत और खुशी से अपनी बेटी का चेहरा देखता रह गया। वो बेटी जो सालों से खामोश थी, आज बारिश की पहली बूंद की तरह महक रही थी। ये कहानी थी एक गूंगी शहजादी की, जिसने अपनी खामोशी से दुनिया को बोलना सिखाया। और यूं सितारा और उसका सुनहरी परिंदा हमेशा के लिए दिलों में अमर हो गए।